अब हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि ऊष्माक्षेपीय और ऊष्माशोषीय अभिक्रिया क्या होता है। ये दोनों इम्पोर्टेंट है और दोनों एक जैसा। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या होता है और ऊष्माशोषीय अभिक्रिया क्या होता है। देखिए, अगर आप चाय बनाते हैं तो चाय बनाने के लिए आप क्या करते हैं। सबसे पहले चाय अगर आपको बनाना है तो उसमें आप चाय को डालते हैं, पानी है, तसली में, लोटा में, कटोरा में, गिलास में, जो चीज़ में भी बनाना है उसको आप चूल्हा पर रखते हैं और चूल्हा को जलाते हैं। इसके बाद क्या होता है, आपका चाय बनता है। अगर आप ऐसे करते कि बिना आप चूल्हा को जलाए आपका चाय तो नहीं बन सकता। अगर बिना चूल्हा को जलाए चाय नहीं बनेगा, ठीक है। यानी कि आप एक चीज़ देख रहे हैं कि अगर चाय को बनाना है तो उसके लिए चूल्हा जलाना पड़ेगा, चूल्हा को जलाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप चूल्हा को जलाते हैं, इसका मतलब अगर आप चूल्हा को जलाते हैं इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आप तसली, लोटा, कटोरा में जो आप चाय को बना रहे हैं उसमें आप ऊष्मा को दे रहे हैं, ठीक है। ऊष्मा को जब दीजिएगा तो गर्म होकर वो चाय बन जाएगा। अगर आप चावल को बनाते हैं, चावल को धोया, उसमें पानी को डाल दिया और लाकर चूल्हा पर आप धर दीजिए, आपका चावल नहीं बनेगा। उसके लिए चूल्हा को जलाना पड़ेगा। इसके बाद क्या होगा, उस गर्मी की मदद से, वो जो जलता है उस गर्मी की मदद से आपका चावल बनेगा। तो हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जिसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हम करते हैं क्या कि हम चूल्हा को जलाते हैं और गर्मी को देते हैं, ऊष्मा को देते हैं और इसके बाद चावल बनता है। तो हम लोग देखते हैं कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या है और ऊष्माशोषीय अभिक्रिया क्या है। आपको तो एक आइडिया लग गया होगा कि ऊष्माशोषीय अभिक्रिया क्या होता है। तो जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में प्रतिफल के निर्माण के लिए हम लोग ऊष्मा को देते हैं, अगर प्रतिफल का निर्माण होता है, जैसे हमें चाय बनाना है तो चाय बनाने के लिए क्या दिए, ऊष्मा को दिए, चूल्हा को जलाए। अगर खाना बनाना है, चावल बनाना है तो चावल बनाने के लिए क्या किए, ऊष्मा को दिए। तो जिन रासायनिक अभिक्रियाओं के निर्माण में, प्रतिफल के निर्माण में हम लोग ऊष्मा को देते हैं या हमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, ऊष्माशोषीय अभिक्रिया, ठीक है। और जिन रासायनिक अभिक्रियाओं के निर्माण और जिन रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रतिफल के निर्माण में क्या होता है, अगर प्रतिफल का निर्माण हुआ और उसके साथ हम ऊष्मा को नहीं दिए, उसके साथ अपार मात्रा में ऊर्जा का भी निर्माण हुआ। अगर हम किसी प्रतिफल के निर्माण में ऊष्मा को देते हैं, अगर हम ऊष्मा को देते हैं, ऊष्माशोषीय अभिक्रिया, लेकिन क्या हुआ कि प्रतिफल के निर्माण के साथ खुद अपार मात्रा में ऊर्जा का निर्माण हो गया, तो इसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। जैसे इसको समझिए, इसमें हम लोग रिएक्शन को भी देखना बहुत ज़रूरी है। कार्बन है, ठीक है, और ये ऑक्सीजन है। कार्बन ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है और बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। और साथ ही साथ क्या होता है, इसमें ऊर्जा निकलता है, अपार मात्रा में ऊर्जा भी निकलता है, ठीक है। इन दोनों को आप समझिएगा। दूसरा चीज़ है कि N2 है। N2 किसको बोलते हैं हम लोग, नाइट्रोजन को N2 बोलते हैं। और प्लस में ऑक्सीजन है, O2। और ये बनाया क्या, ये बनाया NO बनाया, ठीक है। नाइट्रोजन है प्लस ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और ये क्या है, ऑक्सीजन है, और ये बनाया NO।
बनाया क्या, NO। लेकिन NO बनाने के लिए हम कुछ काम किए। काम क्या किए पता है? इसको हम ऊष्मा को दिए यहाँ पर, ऊर्जा या ऊष्मा, क्योंकि ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप होता है। ठीक है, तो अब एक चीज़ इसमें देखिएगा कि ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया में क्या होता है कि प्रतिफल का निर्माण होता है। आपको तो ये चीज़ पता है कि प्रतिफल क्या होता है, अभिकारक क्या है। तो प्रतिफल ये हुआ, और प्रतिफल के साथ साथ अगर ऊर्जा निकलता है, ठीक है, प्रतिफल बना CO2 और इसके साथ ऊर्जा निकलता है, तो उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ठीक है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। और अगर हम NO को बना रहे हैं, लेकिन NO को बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, प्रतिफल के निर्माण के लिए हम ऊर्जा को दे रहे हैं, ऊष्मा को दे रहे हैं। तो अगर प्रतिफल के निर्माण के लिए हम ऊष्मा को देते हैं, हमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है, इसको बोलते हैं हम लोग ऊष्मा शोषीय अभिक्रिया, ऊष्मा शोषीय अभिक्रिया। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन को देख लीजिए, एग्जाम्पल में आप उस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। ऊष्मा शोषी और ऊष्माक्षेपी। देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में प्रतिफल के निर्माण के साथ ऊष्मा निकलता है। प्रतिफल का निर्माण हो रहा है, जैसे एक और एग्जांपल है, देखिए मीथेन क्या है, ये ऑक्सीजन है। अगर किसी भी चीज़ को आपको जलाना है तो उसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होता है। तो अगर मीथेन को जलाना है तो मीथेन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होगा। तो मीथेन ऑक्सीजन से जब संपर्क में आता है तो क्या देता है, CO2 प्लस H2O और प्लस अपार मात्रा में ऊर्जा निकलता है। तो प्रतिफल के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा निकलता है या ऊर्जा निकलता है। यहाँ देखिए कार्बन है, ऑक्सीजन से संयोग किया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, और ये प्रतिफल के साथ साथ ऊर्जा निकलता है। ठीक है, ऊष्मा शोषीय अभिक्रिया क्या, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में प्रतिफल के निर्माण के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। अगर प्रतिफल के निर्माण करना है आपको, अगर चाय को आपको बनाना है